Good morning, students. Today we take lesson 2 from your book First Flight. Second lesson is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. First of all, I tell you about the introduction about the lesson. This is an abstract from the autobiography of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Here Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. यहाँ ये जो जो लेसन है, ये लेसन जो है मंडेला नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं आत्मकथा को। उनकी आत्मकथा जो उन्होंने खुद लिखी है, खुद ही लिखी जाती है, उसका एक छोटा सा आस्ट्रेक वहाँ से लिया है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम उन्होंने दिया था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो है उसमें से लिया गया है। उसके अंदर नेल्सन मंडेला अपनी हिस्टोरिक ओकेजन जो हिस्टोरिक ओकेजन क्या था कि वो फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट, उनकी प्रेसिडेंट की पदवी उनको जो मिली थी और जिसकी उन्होंने शपथ लेनी थी, वो ओकेजन था। इट वॉज द ओकेजन व्हेन अ न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट free from all type of bounds was going to take over the reign of South Africa under the leadership of Nelson Mandela। ये वो दिन था जबकि एक डेमोक्रेटिक होती है कि जनता द्वारा चुनी गई अपने बीच में से एक लीडर को चुनना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उन्होंने चुना था और एक गवर्नमेंट का निर्माण हुआ था, और वो गवर्नमेंट ऐसी थी जो किसी भी भेदभाव को नहीं मानती थी। साउथ अफ्रीका में पहले काले गोरे का बहुत ज़्यादा भेदभाव था, उसकी ख़त्म करके अब सारों को एक बराबर लेकर ये गवर्नमेंट आई थी, और जो जिसके लीडर थे नेल्सन मंडेला। फॉर द इस्टेब्लिशमेंट of this type of government, मंडेला हैड टू सफ़र अ लॉट। इस तरह की गवर्नमेंट को साउथ अफ्रीका में लाने के लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत सारी यातनाएं सही थी। ही हैड टू स्पेंड अबाउट 30 years इन प्रिजन फॉर दिस कॉज। अपनी फ्रीडम, अपने साउथ अफ्रीका को भेदभाव से हटाने के लिए, भेदभाव साउथ अफ्रीका में से हटाने के लिए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल करी थी, और इसके लिए उन्होंने 30 years अपने लाइफ के जो थे उन्होंने जेल में गुजारे थे। दिस चैप्टर थ्रो सम लाइट on how he had to undergo the difficult situation to seize the monster of apartheid पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका। ये चैप्टर हमें ये बताता है कि इस तरह की गवर्नमेंट लाने में और साउथ अफ्रीका को भेदभाव से मुक्त करने के लिए नेल्सन मंडेला ने किस तरह कितनी यातनाओं को सहा और कितनी मुश्किलों से वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को साउथ अफ्रीका में ला पाए और लोगों को एक बराबर का दर्जा दे पाए। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। आगे हम रीडिंग करेंगे स्टूडेंट्स। हम लेसन को 2 या 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज मैं 2 to 3 पेजेस की रीडिंग कराऊंगी और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि लेसन थोड़ा लंबा है और आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, और इसके में जो मैं क्वेश्चंस दूंगी इन बिटवीन क्वेश्चंस, उनके आंसर करेंगे। नाउ कम टू द लेसन। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on the South African soil. The ceremonies took place in lovely sandstone amphitheatre formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non racial government. So, this paragraph tells us that Nelson Mandela was going to be elected as the first South African leader, and it was told that it was 10th May का दिन था,
डॉन ब्राइट एंड क्लियर, डॉन मतलब एक ब्राइट और क्लियर सूर्य उदय हुआ था। और पोएट जो ऑथर हैं वो बताना चाह रहे हैं कि कुछ दिनों से थिंग्स वर वेरी प्लेजेंट, मतलब बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत ही बड़ी बड़ी लोग, जो हस्तियां थी वो मिलने के लिए आ रही थी, बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स जो थे वो मिलने के लिए आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? दे वांटेड टू पे रिस्पेक्ट to Nelson Mandela before the inauguration. Before Nelson Mandela was elected as the president, they wanted to give him respect. तो वो कह रहे हैं जो inauguration थी, it would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil. जो सेरेमनी थी वो कहाँ पर होनी थी? एक एम्फी थिएटर में, एक ऑडिटोरियम में। एम्फी थिएटर होता है, इट्स अ काइंड ऑफ ऑडिटोरियम विच वॉज फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग। वो कह रहे हैं फॉर डेकेड्स, डेकेड्स मीन्स 10 years, डेकेड इज़ 10 years, सो फॉर डेकेड्स मतलब पता नहीं कितने सालों से जो ये सीट थी, इट वॉज ओन्ड बाय द वाइट सुप्रीमेसी, मीन्स वाइट पीपल ऑफ अमेरिका वर रूलिंग दिस पोजिशन। एंड नाउ अ साइट ऑफ रेनबो वॉज गैदरिंग, मतलब एक नई आशा की किरण जग रही थी। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल, मतलब बिना भेदभाव की एक गवर्नमेंट जो थी वो इस्टेब्लिश होने वाली थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Zinami. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guest and the watching world, I said. Now, Nelson Mandela is describing that day when he was when he was posted as the prime minister. वो कह रहे हैं it was a lovely autumn day. और वो बता रहे हैं कि जब वो शपथ लेने जा रहे थे तो उनकी जो डॉटर थी जिनानी, वो उनके साथ थी। तो पहले किसने शपथ ली? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने, उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने, और उसके बाद शपथ ली नेल्सन मंडेला ने। और अब वो क्या कहते हैं अपनी स्पीच में जब वो शपथ लेते हैं, वो क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to the newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. So इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आज आप सबके प्रेजेंस में और इस ग्लोरी को, मतलब इस खुशी को जताते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ, एक नई आशा जगाना चाहता हूँ, एक नई स्वतंत्रता की आशा जो है मैं जगाना चाहता हूँ। और वो बता रहे हैं कि जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर हुआ है हमारे साथ, क्योंकि आपको पता ही है नेल्सन मंडेला को 30 years जेल हुई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अच्छी चीज़ के लिए आवाज़ उठाई। ब्लैक और वाइट के जो वाइट्स में जो भेदभाव होता था, उनके रंग पर जो भेदभाव किया जाता था, नेल्सन मंडेला ने उस चीज़ पर आवाज़ उठाई, इसलिए उनको 30 साल की जेल कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो वाइट अमेरिकन्स थे उनका राज था। तो ये जो था ये एक ह्यूमन डिज़ास्टर था, मतलब ये एक बहुत ही बेकार घटिया चीज़ थी जो ह्यूमन बींग्स ने करी थी, और वो 30 साल तक जेल में रहे। तो ऑफ कोर्स दैट लास्टेड वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा टाइम होता है 3 साल। और फिर वो कह रहे हैं उन 30 सालों के बाद एक नई सोसाइटी, एक नए समाज का निर्माण हुआ है, जिससे सारी मानवता जो है वो बहुत ही प्राउड होगी। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host of the nation of the world on our own soil. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आज हमें इस दिन
हमें सौभाग्य मिला है कि हम अपनी ही धरती को चलाएंगे, अपनी ही धरती के होस्ट बनेंगे और अपनी ही धरती को चलाएंगे. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, peace and for human dignity. तो नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में सभी उपस्थित गेस्ट, जो भी इंटरनेशनल गेस्ट जो बाकी देशों से आए हुए थे, सभी उपस्थित इंटरनेशनल गेस्ट को थैंक यू बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आए हो और आपने हम आकर हमारी शोभा जो बढ़ाई है. क्यों बढ़ाई है? क्योंकि ये जो होगा, नेल्सन मंडेला को जो प्रेसिडेंट का पोस्ट मिला है, वो एक कॉमन विक्ट्री है, एक जीत है सभी के लिए, जो जस्टिस मतलब इंसाफ, पीस मतलब शांति और ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानव, हर मनुष्य की इज़्ज़त होनी चाहिए, जो इस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, ये उनकी एक जीत है, एक कॉमन जीत है. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो वो कह रहे हैं कि आज आखिर में हमने अपना जो कार्य था वो कर ही दिया, और वो बोल रहे हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने लोगों को, जो ये बॉन्डेज मतलब होता है बंधुआ मजदूरी, गरीबी और जो सफरिंग है, जो वो बेचारे सह रहे हैं, कोई जेंडर पे बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, लड़का लड़की, कोई काला गोरा, कोई भी जिस भी बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, मैं आज उस बंदिश को ख़त्म करने की शपथ लेता हूँ. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस ब्यूटीफुल धरती पर, मतलब इस साउथ अफ्रीका की ब्यूटीफुल धरती पर, एक इंसान दूसरे इंसान को दबाएगा किसी भी बेसिस पे, चाहे वो रंग हो, रूप हो या उनका जेंडर हो. इस साउथ अफ्रीका का जो सूर्य है वो हमेशा ग्लोरियसली उदय होगा. और किस पे उदय होगा ग्लोरियसली? ह्यूमन अचीवमेंट्स पे. हम उनकी अचीवमेंट्स पे गर्व करेंगे, उनकी सक्सेसफुलनेस पे गर्व करेंगे, कभी भी उनके कलर पे या उनके जेंडर के बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. और वो कह रहे हैं जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, वो रूल करे और भगवान अफ्रीका को ब्लेस करे. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union building. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they could not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. तो इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है, आपने देखा ही होगा एक एयर शो होता है 26 दिसंबर को भी और 15 अगस्त को भी एयर शो होता है. एयर शो क्या होता है? जो मिलिट्री के जहाज़ होते हैं वो फ्लाइट से, वो जहाज़ से शो करते हैं आकाश में, जिसमें वो चलते हैं, रंग्स बरसाते हैं ऊपर आकाश में, एक एयर शो करते हैं टू मार्क द ग्लोरी. तो वही सेम एयर शो जो था वहाँ पर हुआ था. किसने किया था? साउथ अफ्रीकन जेट्स, मतलब साउथ अफ्रीका के जेट्स और हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स ने एक शो किया था जिसको हम एयर शो कहते हैं.
मतलब आकाश में उन्होंने शो किया था एक, और इसको बताना चाह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि कितनी पिन पॉइंट प्रिसिशन के साथ किया था। मतलब हल्की सी भी गलती होती तो वो जहाज़ जो है टकरा जाते, पर वो इतनी सुंदरता और इतनी प्रिसिशन से किया गया था कि वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो इस एयर शो को नेल्सन मंडेला ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे डेमोक्रेसी की तरफ। और नेल्सन मंडेला बताना भी चाहते हैं कि ये जो जो उनके डिफेंस की, जैसे हमारे भी यहाँ जब मिलिट्री का शो होता है या फिर 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है, आपने देखा होगा कि मिलिट्री के जितने भी हाई ऑफिशियल्स होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है, वो अपनी ड्रेस में आते हैं और वो प्रधानमंत्री को सलामी देते हैं। ऐसे ही जो साउथ अफ्रीका के जो डिफेंस फोर्स के और जो पुलिस के लोग थे, वो अपनी जैसे चेस्ट बेड एक्ट का मतलब हुआ अपनी स्ट्रेट जैसे पोजीशन होती है, टेंशन पोजीशन में वो नेल्सन मंडेला को सलामी दे रहे थे। और नेल्सन मंडेला इस बात को कहते हैं कि मैं ये बात अच्छे से याद रखता हूँ कि कुछ साल पहले या शायद कह लो कुछ महीनों पहले शायद यही लोग जो आज मुझे सलामी दे रहे हैं कि मुझे अरेस्ट करने के लिए तैयार थे। क्यों तैयार थे? क्योंकि मैं रेसिज्म के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक। जो इम्पाला जेट्स थे, इम्पाला एक नाम है, प्लेन का नाम है, इम्पाला जेट्स जो थे उन्होंने स्मोक छोड़ी। कौन कौन से कलर्स की? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। दीज कलर्स वर इंक्लूडेड इन द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelkel, I Africa, and black singing Day Stem, the old anthem of Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. तो नेल्सन मंडेला कहना चाह रहे हैं कि मेरे लिए वो दिन जो था वो दो नेशंस को संबोधित कर रहा था। क्यों? क्योंकि दो नेशनल एंथम चल रहे थे, एक वाइट एक गोरे लोगों का जिनका नेशनल एंथम था नकोसी सिक्याकेल आई अफ्रीका, और ब्लैक्स का काले लोगों का जो गा रहे थे दे स्टेम। वो कह रहे हैं कि दे स्टेम जो था वो ओल्ड एंथम था उस देश का। वो कह रहे हैं कि किसी भी ग्रुप को, चाहे वो वाइट हो या ब्लैक हो, उन्हें एक दूसरे के एंथम नहीं आते थे। वाइट लोग अपना एंथम गा रहे थे, ब्लैक लोग अपना एंथम गा रहे थे। ना वाइट्स को ब्लैक का एंथम आता था, ना ब्लैक्स को वाइट का एंथम आता था। बट नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन दोनों ही ग्रुप्स दोनों नेशनल एंथम्स को मुँह ज़बानी ज़रूर रट लेंगे। वर्ड्स बाय हार्ट मतलब मुँह ज़बानी याद हो जाना। On the day of inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the land one formed the land formed the sorry the structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world could ever known. Now in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin. तो इस पैराग्राफ में जो नेल्सन मंडेला वो हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस दिन जिस दिन मेरे को प्रेसिडेंट बनाया गया, वो पुराने इतिहास को सोचकर बहुत ही गंभीर हो रहे थे। क्या था पुराना इतिहास? कि फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी मतलब 20th सेंचुरी का जो पहले 10 साल थे उसमें इतना गंदा माहौल किया हुआ था। वाइट स्किन लोगों ने क्या माहौल किया हुआ था? उन्होंने अपनी प्रधानता जो थी वो दिखाई हुई थी, और जो काले लोग थे उनको वो इतनी गंदी तरीके से ट्रीट करते थे कि
वो जो स्ट्रक्चर वाइट लोगों ने बनाया हुआ था ब्लैक लोगों के लिए, वो सबसे ज़्यादा हार्श, मतलब सबसे हार्श का मतलब हुआ सबसे हार्शेस्ट, मतलब सबसे टफेस्ट और मोस्ट इनह्यूमेन। इनह्यूमेन मतलब जहाँ पे इंसानियत की कोई जगह ना हो, ऐसी सोसाइटी क्रिएट करी हुई थी। बट अब जब आखिरी लास्ट डेकेड है, लास्ट डेकेड मतलब 20th सेंचुरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, मतलब समवेयर अराउंड 1980s या 1990s में जब सेंचुरी ख़त्म होने वाली है, 20th सेंचुरी, और नेल्सन मंडेला खुद 8th डेकेड ऑफ देयर लाइफ में पहुंच चुके हैं। 8 डेकेड मतलब हुआ 80 ईयर्स पे वो पहुंच चुके हैं। तो वो कह रहे हैं आज इस सिस्टम को ओवरटर्न कर दिया गया है हमेशा हमेशा के लिए, और एक ऐसे सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया है जहाँ पर सबकी राइट, सबके फ्रीडम को ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो काला हो या गोरा हो, सभी लोगों की स्वतंत्रता को ध्यान में दिया जाएगा, चाहे वो काले हों या गोरे हों, उनको पूरा पूरा मान दिया जाएगा।